बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से ही होंगे। जैसे कि कल मैंने आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इन डाटा स्ट्रक्चर यानी सिंगली लिंक लिस्ट के ज़रिए हमने प्रोजेक्ट कल क्रिएट किया था और मैंने आपको उसका सिर्फ रिज़ल्ट दिखाया था और मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो सिखाऊंगा। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खिज़र हाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, हेडर फाइल अपने इंक्लूड करवा लेते हैं आईओ स्ट्रीम। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। क्यों, इसका सोर्स कोड मैं अवेलेबल नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये होती है कि आप वीडियो वॉच नहीं करते और कहते हो जी सोर्स कोड दे दो। ये कोई बात नहीं होती। अच्छी बात ये होती है कि आप वीडियो को वॉच करें। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट जो है वो वॉच किया करें। हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन का फंक्शन मेरा होगा। ठीक है, मेन के फंक्शन के अंदर क्या होगा, अच्छा वो बाद में करते हैं। पहले यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास बना लेते हैं लाइब्रेरी नाम से। ठीक है, लाइब्रेरी नाम से क्लास बना ली, लास्ट पे क्लास का टर्मिनेटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ मैं क्या करने लगा, क्लास का मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट LIBRARY लाइब्रेरी। ओके, और OBJ नाम से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। गॉट इट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के बाद अब मुझे प्राइवेट डाटा मेंबर बनाना है। प्राइवेट के अंदर इसका नोड क्रिएट करनी है, यानी जो लिंक लिस्ट के अंदर मैंने नोड क्रिएट करनी है वो मैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ नोड नाम से, लास्ट पे सेमीकोलन। और यहाँ पे मुझे क्या लेना है, इंट सबसे पहले ID, फिर स्ट्रिंग के साथ नेम। ठीक है, और फिर मुझे लेना है ऑथर, THOR ऑथर और उसके बाद पब्लिशर। ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद मुझे एक पॉइंटर लेना जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने के लिए हमें डाटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, तो वो किसको होल्ड करेगा, एक पूरी की पूरी नोड को। तो इस पूरी की पूरी नोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो जो भी स्ट्रक्चर की नेम होता है वही उसकी डाटा टाइप होती है। तो ये सारी बातें तो बेसिक हैं जो मैंने आपको अपने लेक्चर सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोड डाटा टाइप के साथ स्टैटिक नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम से एक पॉइंटर बना लिया जो कि नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना जी, यहाँ पे पब्लिक डाटा टाइप के साथ हम एक पॉइंटर और बनाना पड़ेगा नोड डाटा टाइप का हेड नाम से, जो हमारी फर्स्ट लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन बना लेता हूँ वाइट। अब एक यहाँ पे हमने एरर किया है। एरर ये कि हमने एक हेड जो पॉइंटर बनाया है इसको हम फर्स्ट टाइम क्या देंगे, नल। क्यों, क्योंकि अभी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ओके जी। वाइड यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, अब इंसर्ट का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इससे पहले एक और काम भी करना है, वो ये कि यहाँ पे सबसे पहले वाइड मेन्यू नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है, मेन्यू, जो कि हमारा मेन्यू डिस्प्ले कर देगा। अब मेन्यू में जो है वो बजाय इसके कि मेन्यू हाथ से मैं टाइप करूँ, तो मैं क्या करने लगा हूँ, बजाय इसके कि मैं मेन्यू हाथ से टाइप करूँ तो मैं यहाँ पे मेन्यू जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ये देखें हमने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, कंट्रोल C के साथ इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल V के साथ इसे पेस्ट कर लिया। ऑडिट, इसको थोड़ा लाइन कर लिया, ये प्यारा लग रहा है। ओके जी, ठीक हो गया जी। थोड़ा ऊपर जाके देखें, ये भी प्यारा लग रहा है कि नहीं। ओके डन, ये भी प्यारा लग रहा है। स्विच जो है, एक मिनट ठहरें ज़रा, ये स्विच को यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे, यानी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए आपकी चीज़ की ताकि वो ज़रा खूबसूरत नज़र आए। ओके, ये भी हो गया। ओके, ये लाइब्रेरी नाम से सिर्फ हमारी क्लास का नाम है लाइब्रेरी। वाइड क्लास का नाम, आगे हमारा मेन्यू फंक्शन, कंट्रोल से सेव किया। अब इस मेन्यू फंक्शन को हमने कहाँ पे कॉल करना है, मेन की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा OBJ ऑब्जेक्ट डॉट, उसके अंदर जो मेन्यू नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर दो। ठीक है, ओके जी, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और शो ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट का। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ये सारा कुछ अभी एम्प्टी कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कोड तो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो हमें अभी इन फंक्शंस को कॉल नहीं करना। तो हम यहाँ पे
ये देखिए मैंने सारे एम्प्टी कर दिए, ठीक है। ओके, जैसे ही एम्प्टी किया, अब यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, तो इंसर्ट के फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं। तो ज़रा फास्टली काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने, आपको पता, हमने पहली तो चीज़ ये है कि सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी, सारी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कवर करना, तो इसलिए लाइब्रेरी, उसके अंदर इंसर्ट नाम का फंक्शन है, उसको मैंने कॉल कर लिया। ये ठीक हो गया? ओके जी, डन हो गया जी। अच्छा जी, ये भी हो गया जी। एक दफ़े से कंपाइल कर लेते हैं, ये कैसे नज़र आता है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ये देखें आपके सामने है, ठीक है। सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ ये एग्जिट पे चला जाता है, ये देखें, ठीक है। ओके जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है सिंपली यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, ये हेडिंग जो है वो कॉपी कर ली मैंने, और यहाँ पे नीचे आगे से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जो वेरिएबल है इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये कर लिया इतना। ओके जी, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट दोस्तों ये करना है कि हमने एक नोड क्रिएट करनी है और उस नोड के अंदर हमने यूज़र से डाटा लेके वो रखवा देना। तो उसके लिए हम क्या करने लगे, यहाँ पे नोड डाटा के साथ स्टैटिक न्यू अंडरस्कोर नोड नाम का एक पॉइंट बना लेते हैं जिसमें हम अपनी न्यू नोड का एड्रेस सेव करवाएंगे। तो ये न्यू नोड क्रिएट करने के लिए न्यू का कीवर्ड, आगे मेरी नोड का नाम क्या, नोड। तो ये देखें, ये न्यू नोड क्रिएट हुई और उसका एड्रेस न्यू अंडरस्कोर नोड के पास आ गया। अब यहाँ पे सिंपल सी आउट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी बुक आईडी सी इन, किस में रखवाना है, न्यू अंडरस्कोर नोड जो पॉइंटर है वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आईडी नाम का एक वेरिएबल है, उसमें ये आईडी रख दो, ठीक है। उसके बाद सी आउट, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जी बुक आईडी के बाद क्या आ जाएगा, नेम, सी इन न्यू अंडरस्कोर नोड जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर एक नेम नाम का पॉइंटर है, उसको सॉरी नेम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यू रख दो। देन सी आउट बैकस्लैशन, फिर क्या जी, नेम के बाद क्या है, नेम के बाद है हमारे पास ऑथर नेम। तो ऑथर नेम के लिए सी इन और न्यू अंडरस्कोर नोड जिसको पॉइंट आउट कर रही है उसके अंदर ऑथर नाम से वेरिएबल है, उसको उसमें ये वैल्यू रखवा दो। उसके बाद बैकस्लैशन, उसके बाद पब्लिशर नेम, ठीक है, सी इन और न्यू अंडरस्कोर नोड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर पब्लिशर नाम से वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यू रखवा दो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद न्यू अंडरस्कोर नोड नाम का जो पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उस नोड के अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का एक पॉइंटर है, सॉरी हाँ पॉइंटर है, उसके अंदर नल सेव करवा दो। नल क्यों सेव करवाना है, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस आप अपने से नेक्स्ट वाली नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट करा, तो लिहाजा उससे अभी कोई नोड ही नहीं है, लिहाजा हमने नल रखवा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं, ठीक है। ओके, डन 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 डन, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई एरर नहीं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो नोड क्रिएट किया इसका एड्रेस किसको देना, या तो हेड को या फिर अपनी लिंक लिस्ट की, यानी अगर ये जो नोड आपने क्रिएट किया ये अगर लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है तो फिर इसका एड्रेस हेड को देना है, अदरवाइज़ इसका एड्रेस अपनी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को देना। तो मैंने यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उसके लिए मैंने लिखा अगर मैं जो हेड पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू नल के, तो सिंपल इसका मतलब ये जो नोड मैंने क्रिएट किया ये मेरी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। तो फिर क्या करो, मेरे हेड पॉइंटर को इक्वल कर दो न्यू अंडरस्कोर नोड नाम का जो पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड को पॉइंट कराना, तो उसका एड्रेस उठा के हेड को दे दो, ठीक है। इतना कर दिया, और ये काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एल्स अदरवाइज़ अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर इसका एड्रेस लास्ट नोड को दे दो। लास्ट नोड को कैसे देंगे, उसके लिए सबसे पहले मुझे लास्ट नोड ढूंढनी है, तो लास्ट नोड ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पे एक ptr नाम का पॉइंटर ले लिया और इसको मैंने हेड की वैल्यू, हेड का एड्रेस दे दिया, हेड यानी जिसको पॉइंट आउट करा उस फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्यों दिया, क्योंकि मुझे 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करना है और ये चेक करना है इनमें से लास्ट नोड कौन सी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाऊंगा। अब लास्ट नोड की निशानी क्या होती है, लास्ट नोड की निशानी ये होती है कि उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर में क्या पड़ा होता है, नल पड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का जो पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू है नल के,
तो देन इसके अंदर आ जाओ, अंदर आ क्या करो, फिर PTR को आगे मूव कर दो, यानी PTR को न्यू एड्रेस दे दो, PTR जिसको पॉइंट करा उसके अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम के पॉइंटर का। जैसे ये वाली लूप चल के बंद होगी तो हमारे पास PTR के बाद जिस भी नोड का एड्रेस होगा वो मेरी लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड होगी। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर नोड जिसको भी पॉइंट करा उसका एड्रेस उठा के PTR को दे दो। ठीक है, इतना कर लिया। ये जनाब करने के बाद हम आगे बाहर, और यहाँ पे आगे सिंपली हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, \n और \t और \t न्यू बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, न्यू बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, इतना काम हमने कर लिया। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 1 एंटर। ठीक है, बुक ID 1, नेम C++, ऑथर नेम खिज़र, पब्लिशर नेम खिज़र। लें जी, न्यू बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब एक और रिकॉर्ड दे के देखते हैं। बुक ID 2, नेम क्या बुक का जी, PHP, ऑथर नेम कौन सा जी, अली, पब्लिशर नेम अली, न्यू बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए 6 प्रेस कर लेते हैं और ये हमने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे एंटर न्यू चॉइस के अंदर ये देखें ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ से इसे थोड़ा आगे की तरफ मूव करना है। ये देखें यहाँ पे यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे एक स्पेस कम है। ओके, इतना कर लिया, ये भी हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है जनाब, ये हमने इंसर्ट करना सीख लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इंसर्ट के बाद सर्च करना। तो सर्च करने के लिए हम यहाँ पे सर्च नाम का फंक्शन बना लेते हैं। तो वाइड SEARCH सर्च। तो इस तरह आप भी ज़रा फास्टली जो है काम करना सीखें। यहाँ पे आते हैं केस नंबर 2 के अंदर आते हैं और यहाँ पे SEARCH सर्च के अंदर मैं गया और यहाँ पे सर्च को कॉल कर दिया। ठीक है, सर्च फंक्शन को। अब यहाँ मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, वाइड डाटा टाइप के साथ लाइब्रेरी नाम की जो मेरी क्लास है उसके अंदर मैंने कहा SEAR सर्च नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल कर दो, उसको डिफ़ाइन कर दो। ठीक है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 4 लाइन्स ऑफ कोड कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के साथ और इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, ये मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जनाब कोई भी चीज़ सर्च करने से पहले ये चेक करते हैं कि जहाँ से आप चीज़ सर्च कर रहे हैं क्या वहाँ पे कोई डाटा मौजूद भी है कि नहीं, यानी लिंक लिस्ट में कोई नोड एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने चेक किया, मैंने कहा जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर वो इक्वल टू है नल के, तो इसका मतलब है मेरी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर नहीं करती तो फिर मैंने यहाँ पे सी आउट कहा और क्या कहा, \n मैंने कहा लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अदरवाइज़ एल्स, और एल्स में जाए और एल्स में जाके क्या करना है, अब एल्स में जाके ये करना है कि मुझे यूज़र से पूछना है कि किस बुक आईडी को तुमने सर्च करना है। तो उसके लिए मैंने पूछा उससे बुक आईडी, वो जो भी बुक आईडी देगा उसे मैं यहाँ पे अपने पास क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं T_ID नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट ID यानी। ठीक है, तो इंट T_ID और यहाँ पे FOUND फाउंड इक्वल टू 0। फाउंड वो वेरिएबल जो हमें ये बताएगा कि मुझे जो हम रिकॉर्ड फाउंड कर रहे थे क्या वो रिकॉर्ड आपको मिला कि नहीं मिला। तो फाउंड वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। अब यहाँ पे T_ID के अंदर हम बुक की ID ले लेंगे। अब जो भी हमने बुक की ID लिया इस ID को हमने 1 बाय 1 अपनी लिंक लिस्ट की तमाम नोड्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा नोड नाम का एक PTR नाम से एक पॉइंटर क्रिएट कर दो और इसको हेड की वैल्यू दे दो। ठीक है, और उसके बाद एक वाइल लूप लगाओ और ये वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक PTR के पास नॉट इक्वल टू नल के है। ठीक है, और सिंपल अंदर आके चेक करें इफ़ जो मैंने T_ID यानी टेस्ट ID दिया टेस्ट करने के लिए क्या वो इक्वल टू है किसके, PTR जिसको पॉइंटर कर रहा है उस नोड के अंदर जाओ और उस नोड के अंदर जो ऑलरेडी ID पड़ी हुई है उसके साथ मैच करो। अगर तो ये मैच कर जाती हैं दोनों IDs, इसका मतलब हमें रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। और हम सिंपल यहाँ पे क्या कह देंगे, सिंपली जनाब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा देंगे। और क्या कहना है हमने कौन सा उसे ख़त लिखने हैं। अच्छा, तो हमने जनाब यहाँ पे उठाते हैं और दोबारा से सिस्टम क्लियर स्क्रीन करके उसे सारा रिकॉर्ड दोबारा से डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है ना, और हमने कौन सा इसको लेटर लिखने हैं तो यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे जनाब ये इसको उठा के आगे की तरफ मूव कर दिया और यहाँ से ये जो चीज़ है
यहाँ से इसे कट करके ऊपर लेके, ठीक है जी, ओके इतना कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, सबसे पहले बैक स्लैश एन और ठीक है जी बुक आईडी। अब बुक आईडी किस में सेव है, पीटीआर जिसको पॉइंट करा उसके अंदर आईडी वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सी आउट और यहाँ पे बैक स्लैश एन बुक एंड नेम, ठीक है। और बुक नेम किस में सेव है, बुक नेम सेव है जो मेरा पीटीआर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर नेम नाम का एक पॉइंटर है उसके पास पड़ा हुआ नेम, और उसके बाद बैक स्लैश एन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ऑथर नेम, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर एक ऑथर नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। उसके बाद मुझे क्या करना है, बैक स्लैश एन पब्लिशर नेम। तो पब्लिशर नेम कहाँ पे पड़ा हुआ है जी, पब्लिशर नेम पड़ा हुआ है पीटीआर जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर पब्लिशर नाम का एक वेरिएबल है, और उसके बाद जैसे ही डिस्प्ले करवाए और उसके बाद फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दे, ठीक है। फाउंड वेरिएबल क्या कर दे, प्लस प्लस कर दे। प्लस प्लस क्यों करना है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मिल गया है, अगर ना मिलता तो ये फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद हमने क्या करना है, अब जाहिर बात है एक नोड को चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट नोड पे भी तो मूव करना ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो नेक्स्ट नोड में मूव करवाने के लिए। पीटीआर के पास जिस भी नोड का एड्रेस है उसके अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है, उसकी एड्रेस दे दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आगे आगे मूव करता जाएगा। और लास्ट में जाकर हमने क्या चेक करना है, इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 0 की इक्वल हुई तो इसका मतलब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, सॉरी ओके नहीं मिला। तो यहाँ पे सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, क्या भला, बैक स्लैश टी, ओहो एक मिनट, बुक आईडी इज़ इनवैलिड, ओके जी, ये कह दिया हमने बुक आईडी इज़ इनवैलिड। तो आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमने सर्च करना भी सीख लिया। अब मैं आपको, चलें छोड़ें, अब भी ठहरें, चलें करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा मज़ीद, चलें यार छोड़ें नहीं यार, बेसिकली बात यह है कि टाइम शॉर्ट है हमारे पास और हमें ज़्यादा काम करना है, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो लिहाजा इसलिए बार बार अगर मैं टेस्ट करना शुरू कर दूँगा। ओके, अपडेट रिकॉर्ड अब करना, जो अपडेट करने के लिए हम अपडेट का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और वाइड अपडेट नाम का फंक्शन बना लिया। जैसे ही अपडेट नाम का फंक्शन बनाया तो अब नीचे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे केस नंबर 3 के अंदर अपडेट, ठीक है। और अभी हमने सॉर्टिंग भी करनी है, याद ना आपको, मैंने कल सॉर्टिंग भी बीच की हुई थी, लिहाजा मैंने आपको सॉर्टिंग करना भी सिखानी है कि जब आप सारे का सारा रिकॉर्ड शो करें तो ऑलरेडी वो सॉर्टिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी सेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। चाहे आप रैंडमली दें या ना दें, सॉरी चाहे आप रैंडमली वैल्यू दें, वो ऑटोमेटिकली जैसे शो करे तो पहले सॉर्टिंग करे सारे रिकॉर्ड की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक आईडी। गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, ऊपर अपडेट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे अपडेट नाम का फंक्शन जो है वो क्रिएट भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वाइड, और वाइड के अंदर लाइब्रेरी के अंदर मेरा अपडेट नाम का फंक्शन है, और उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, सिंपल इसी सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही सारा कोड वो है जो कि मेरा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड को सर्च कर रहा है, और यही अपडेट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसको, है ना, किया जा सकता है ना, हाँ यस किया जा सकता है। ओके, इसको यूज़ किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। चलें फिर यूज़ कर लेते हैं फिर इसको भी। अच्छा, सबसे पहले अपडेट करने के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए, तो ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर आईडी नाम का वेरिएबल, फिर फाउंड वो बताएगा कि अब अगर हमें आईडी नहीं मिले तो हम सिंपल कह देंगे बुक आईडी इज़ इनवैलिड। अच्छा, अपडेट करने से पहले हमने चेक किया हेड इक्वल टू अगर नल है तो फिर क्या दे लेंगे, लिस्ट इज़ एम्प्टी, अदरवाइज बुक आईडी मांगे टेस्ट, वो हमने एक वेरिएबल टी अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल में ले ली। और अब 1 बाय 1 जैसे हमने सर्च रिकॉर्ड करने के लिए किया था वैसे ही अब भी अपडेट करने के लिए भी हम 1 बाय 1 तमाम नोट्स को 1 बाय 1 विजिट करेंगे। सारा कोड वही रहेगा, सिंपल फ़र्क कहाँ पे आएगा, अगर ये आईडी मैच हो जाती है तो अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे सिंपली कह देंगे बुक आईडी दे दो, और वो बुक आईडी किस में रखेंगे, सी इन वेरिएबल में, ठीक है। ओके जी, डन जी। तो उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ओके, यहाँ पे सिंपल जस्ट आपने सी इन लगा देना, बाकी सारा कुछ वो ही देगा। ये देखें सिंपल यहाँ पे सी इन लगा देना रे बाबा,
ठीक है, और यहाँ पे सी इन और ये देखें, ठीक है जी। ओके जी, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, सिंपल, देखें कितना फास्टली किया कर लिया। और यहाँ पे अगर आपको रिकॉर्ड अपडेट आपका हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाए ना, ताकि यूज़र को पता चले कि अच्छा मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। /t अपडेट बुक सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया। अब जनाब हमने अपडेट भी करना सीख लिया, अब हमने क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड करना सीखना। तो डिलीट करने के लिए सिंपल यहाँ पे डेल नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें मैंने डेल नाम का फंक्शन क्रिएट कर भी लिया और ऊपर जाके इसको जो है वो डिफाइन भी कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे वाइड डेल नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब नीचे आ जाते हैं और वाइड, ठीक है, लाइब्रेरी नाम की जो मेरी क्लास है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक डेल नाम का फंक्शन है, उसको कॉल कर दो और यहाँ पे कॉपी कर दो पूरे का पूरा कोड। कौन सा कोड, जो अपडेट वाला था यानी सर्च वाला था, वही कोड डिलीट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। तो जब किया जा सकता है तो फिर इसको यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार दोबारा कोड लिखे। तो सारा कोड वही सेम है, देखिए सारा कोड वही रहेगा सिंपल। यहाँ पे बुक आईडी लेंगे डिलीट करने के लिए और वन बाय वन अपनी हर नोड को विजिट करेंगे और वन बाय वन तमाम नोड के साथ कंपेयर करेंगे अपने डाटा को। अगर तो ये डाटा मैच कर जाता है तो सिंपल क्या कहेंगे, सिंपली हम कहेंगे यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो आप ख़त्म कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, सी आउट और /n सॉरी, ठीक है। ओके, यहाँ पे को जी डिलीट बुक सक्सेसफुली, लें जी। ओके, ये भी हो गया, ले इतना सा काम था, डिलीट भी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो शो पहले कर लेते हैं, फिर बाद में आपको सॉर्टिंग भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले और सॉर्टिंग करनी कब है, जब वो हमेशा शो में आया करे। तो शो में आके दो काम करने हैं, पहले सॉर्टिंग करनी है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हमें शो कर दिया करे सारा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे पहले चलें सॉर्टिंग कर लेते हैं। तो वाइड SORT सॉर्ट करेंगे, कौन सा सॉर्टिंग करेंगे, बबल सॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वाइड SHOW शो नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इन दोनों फंक्शन को हम कहाँ कॉल करेंगे, केस 5 के अंदर कि सबसे पहले क्या हो, सॉर्टिंग हो, उसके बाद शो हो जाए रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सॉरी SORT सॉर्ट पहले करें मेरे रिकॉर्ड को, और जैसे ही सॉर्ट हो जाए उसके बाद सारे रिकॉर्ड को शो कर दें जी। डन, ओके जी, डन 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 डन। तो ये कर लिया। अब नीचे चलते हैं और जाके पहले सॉर्टिंग टेक्निक लगाते हैं। तो सॉर्टिंग टेक्निक लगाने के लिए सबसे पहले वाइड और मेरा लाइब्रेरी, उसके अंदर मेरा सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है, उसको जो है कर दो। क्या करना है, करना ये है कि जनाब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ ठीक है, सबसे पहले ये करना लिखना है इफ़ अगर जो मेरा हेड है वो इक्वल टू है नल के, तो देन क्या करे, सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दे, \n क्या करे, कहे जी लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। ये कहने के बाद अदरवाइज़ फिर सिंपली कुछ भी डिस्प्ले ना करे, ओके। एल्स में चला जाए, ओके। और अगर देखें इफ़ अगर हेड जो है वो इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब है फिर सॉर्टिंग ना करे, सिंपल कह दे लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी, और एक और काम भी करे, वापस मेन्यू पे चला जाए, यानी शो नहीं अब करवाएगा, सिंपल मेन्यू पे वापस चला जाएगा। तो उसके लिए हम सिंपल में यहाँ पे मेन्यू लगा लेते हैं, ठीक है, कि मेन्यू के फंक्शन पे वापस मूव कर जाए, ठीक है। ये इतना काम कर लिया। करने के बाद अब हमें एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इफ़ चलेगा तो ऑटोमेटिक ये मेन्यू पे वापस चला जाएगा, ठीक है, ओके जी। लेकिन अगर ये इफ़ नहीं चलेगा तो सिंपल ये क्या करेगा, फिर ये जनाब फ़ौरन से क्विकली नेक्स्ट कोड रिपीट कर देगा। नेक्स्ट कोड अब करना क्या, नेक्स्ट कोड में ये करना है कि हमने करना है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग कैसे करते हैं, आपको पता है सॉर्टिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यूज़ हैं जिनको आपने सॉर्ट करना है, उनकी आपको टोटल तादाद का पता होना चाहिए। तो मुझे टोटल तादाद का नहीं पता, तो मैं यहाँ पहले टोटल तादाद का पता करूँगा। उसके लिए मैं नोड डाटा टाइप के साथ एक PTR नाम का पॉइंटर बना लिया, जिसको मैंने हेड की एड्रेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाई जो क्या करेगी, PTR जब तक नॉट इक्वल टू है नल के, तब तक ये लूप चलती रहे, और अंदर आके
अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऊपर डिलीट में हमने एक एरर किया, एक बग कर दिया। बग मैं दूर करता हूँ ठहरें, लेकिन उससे पहले हम सॉर्टिंग पहले पूरी कर लें, फिर हम डिलीट वाला सही करते हैं, क्योंकि डिलीट में ना एक एरर हमने कर दिया, वो एरर इंशाल्लाह अभी हम दूर करने लगे, क्योंकि डिलीट इस तरह से नहीं होता जैसे हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये फाइल के लिहाज से इस तरह डिलीट होता है, लिंक लिस्ट में इस तरह डाटा डिलीट नहीं होता। मुझे अभी भी याद आया जब मैं यहाँ पे PTR नॉट इक्वल टू नल लिख रहा था। ओके जी, कोई बात नहीं, कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं कौन सा भाग रहा हूँ यहाँ से। ओके सी आउट प्लस प्लस, ओके ये सी आउट प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि ये हमें काउंट करके देगा ना कितनी नोड्स हैं। इंट COUNT काउंट इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या है 0 है, और उसके बाद वाइल लूप के अंदर आगे काउंट करता जाएगा और साथ साथ आगे मूव करता जाएगा। तो उसके लिए PTR को इक्वल कर दो PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है, ठीक है, इतना कर दिया। जैसे ये कर देगा सारी, यानी काउंटिंग कर देगा। काउंटिंग करने के बाद अब सिंपल हम क्या करेंगे, आपको पता 2 फॉर लूप लगती हैं। पहले हम लिखेंगे इंट I इक्वल टू 1, I लेस देन R इक्वल टू COUNT काउंट, ठीक है, और उसके बाद I प्लस प्लस कर दिया इतना। अब इसके अंदर जाके हमने क्या करना है जनाब, इसके ये वो लूप है जो क्या करेगी, बाहर वाली एक्सटर्नल लूप है जो उतनी दफ़ा चलेगी जितनी दफ़ा रिकॉर्ड हमने मैनेज करना है। उसके बाद ये अंदर चलेगी, अंदर जाएगा और अंदर जाके 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विज़िट करेगा। गॉट इट? तो चलें स्टार्टिंग, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे एक और फॉर लूप लगेगी। इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन COUNT काउंट और j प्लस प्लस। लें जी, ये एक और फॉर लूप लग गई। अब ये फॉर लूप जब एक दफ़ा चलेगी तो रिकॉर्ड लेके आएगी, ठीक है, और रिकॉर्ड ला के उसकी सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करेगी उसके ऊपर, ठीक है। अब सॉर्टिंग करनी कैसे, सॉर्टिंग इस तरह से करनी है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है। हर दफ़ा जब ये लूप दोबारा चले करे तो ये फर्स्ट नोड से स्टार्ट किया करेगी, ठीक है। अब हमें हर दफ़ा क्या फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है? नो, हर दफ़ा फर्स्ट नोड से स्टार्ट नहीं करना। जब ये बाहर वाली लूप चलती है तब हमने फर्स्ट नोड को स्टार्ट करना होता है, लेकिन ये जो अंदर वाली लूप है ये बेसिकली नेक्स्ट नोड से स्टार्ट करेगी। जब भी अगर हम इसके अंदर लिख देना PTR को ऐट के इक्वल कर देंगे, ये हर दफ़ा स्टार्टिंग स्टार्ट करेगी। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने इस इंटरनल लूप से बाहर जो है वो क्या करना है, एक नोड क्रिएट करनी है। नोड स्टैटिक PTR इक्वल टू हेड, ठीक है। और जैसे ही हेड के अंदर आएगा तो PTR क्या करेगा, इफ़, गौर से ज़्यादा देखना। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये चेक करना है कि जो करंट नोड है, करंट नोड कौन सी, जिसके पास अभी PTR के पास करंट नोड का एड्रेस है। फर्स्ट कर लें फर्स्ट नोड का एड्रेस PTR के पास है, ठीक है। अब मैंने कहा PTR के पास जिसका भी एड्रेस है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो ID है, सॉर्टिंग कब होती है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, जब आपकी करंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी हो। गॉट इट? अगर छोटी है तो फिर सॉर्टिंग नहीं होती। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो ID है, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन है किससे, PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा है, PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली ये PTR फर्स्ट कर लें फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर ये जाएगा। उसके अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा होता है, उससे आगे वाली नोड यानी दूसरी नोड को। तो ये दूसरी नोड के बाद चला जाएगा। जैसे ही दूसरी नोड के बाद जाएगा तो हम सिंपल कहेंगे उसके अंदर, सॉरी, उस नोड के अंदर जो ID है उसके साथ कंपेयर करना है तुम्हें, ठीक है। गॉट इट? और उसके बाद अगर ये की कंडीशन ट्रू कर जाती है तो ये अंदर आएगा, अंदर आके स्वैपिंग कर देगा। अब स्वैपिंग करनी कैसे है, मेन तो चीज़ ये है ना कि स्वैपिंग करनी कैसे है। स्वैपिंग जनाब इस तरह से करनी है कि पहले आपने जो करंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपने पहले टेम्परेरी सेव कर लेनी है अपने पास, ठीक है। तो टेम्परेरी सेव करने के लिए हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेंगे जो हमारे टेम्परेरी डाटा सेव करेंगे। क्लियर? ओका। तो यहाँ पे क्या करने लगा मैं, यहाँ पे देखें इसे कट कर लेता हूँ क्योंकि ये अगर नहीं चलेगा तो फिर सिंपल ये नीचे आगे चलाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक और काम भी करना है, कामा एंड टी अंडरस्कोर ID मीन टेस्ट ID। और उसके बाद मुझे चाहिए स्ट्रिंग के अंदर कुछ वेरिएबल्स। स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा के अंदर क्या क्या वेरिएबल है, नेम, ऑथर और पब्लिशर, ठीक है। उसके लिए T अंडरस्कोर नेम, कॉमा T अंडरस्कोर ऑथर नेम, कॉमा T अंडरस्कोर पब्लिशर,
ठीक है। तो इनमें हमने टेम्परेरी डाटा सेव करवा लेंगे, ठीक है। अब इस टेम्परेरी डाटा को हम पुट करने लगे हैं। तो सबसे पहले t_id के अंदर हमने क्या रखवा दिया, जो मेरा ptr जिसको पॉइंट करा उसके ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर जो id है, यानी फर्स्ट नोड का सारा डाटा हम इसमें रखवाने लगे हैं। t_name को इक्वल कर दिया ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है, उसके बाद t_author को इक्वल कर दिया ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर जो ऑथर वाला वेरिएबल है उसके, फिर उसके बाद पब्लिशर जो है उसको इक्वल कर दिया ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर पब्लिशर के, ठीक है। ओके जी, इतना कर दिया, डन। उसके बाद एड्रेस तो आपको पता चेंज नहीं होता, एड्रेस जो फिक्स एक दफ़ा एक नोड का जो एड्रेस है वो ही रहना ना, वो तो नहीं ना हमने स्वैप करना भाई जान, सिर्फ डाटा स्वैप करना। उसके बाद अब क्या करना, अब सिंपली ये करना है कि अब ptr के जो फर्स्ट नोड का डाटा था वो मैंने सारा टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब इजीली ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर जो id वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो, सॉरी id वाला जो वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर जो next_add नाम का पॉइंटर है उसके अंदर जो id है, ठीक है, उसके। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ और Ctrl+V के साथ पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया और फिर पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी नहीं आएगा, क्या आएगा, नेम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑथर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिशर आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी नेम आएगा, यहाँ पे ऑथर आएगा और इस जगह पे पब्लिशर आएगा, ठीक है। ये इतना कर दिया। अब उसके बाद ये करना है कि इसी को कॉपी करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैंने सेकंड नोड का एड्रेस उठा के फर्स्ट नोड में रख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब फर्स्ट नोड का जो डाटा मैंने ऑलरेडी टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करवाया हुआ था इसको उठा के सेकंड नोड के अंदर रखवाना है। तो यहाँ पे रखवाने के लिए यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ, ये देखें, सेव डाटा इनटू टेम्पोरेरी वेरिएबल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेव डाटा इनटू करंट नोड। उसके बाद यहाँ पे पब्लिशर के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सेव डाटा इनटू नेक्स्ट नोड, ठीक है। लें जी, इतना कर दिया। ओके जी, अब मैंने क्या करने लगा हूँ, अब सिंपली इस जगह पे इसी को ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसमें सिर्फ अब जो नेक्स्ट नोड है उसमें टेम्परेरी जो वेरिएबल्स हैं उनका डाटा पुट करवाना है। क्यों, क्योंकि उनमें ही मेरी करंट नोड का डाटा पड़ा हुआ है। तो सिंपल इसी को यहाँ से मैंने कर दिया ख़त्म और यहाँ पे आता हूँ और इक्वल लगा के t_id पुट कर दो, इसको इक्वल कर दो t_name के, इसको इक्वल कर दो t_author के और इसको इक्वल कर दो t_publisher के, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। इसे कंपाइल एक दफ़ा करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। ये देखें एग्जिट स्टेटस यही कह रहा है शो वाज नॉट डिक्लेयर। ओके, शो अभी हमने किया नहीं ना, इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। तो ये देखिए हमने अगर ये इस तरह करेगा तो हमने इसको सिंपल कर लिया। उसके बाद जैसे ये फॉर लूप से बाहर निकलेगा, ठीक है, जैसे ये फॉर लूप से बाहर, एक मिनट, बल्कि फॉर लूप के अंदर ही यार करना है, क्योंकि फॉर लूप को चलाना ना बार बार, फॉर लूप चलेगी बार बार आगे मूव करेगी। तो उसको आगे मूव करने के लिए इफ़ की कंडीशन से बाहर आके ptr को नेक्स्ट नोड का भी तो एड्रेस देना ना भाई जान। ptr को इक्वल कर दो ptr के अंदर जो next_add है, ठीक है। ले जी, इतना काम कर लिया मैंने ऑडिट। तो ये देखें, ये मैंने कर लिया इतना काम, ठीक है। अब ये सेटिंग आपकी सेटिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सेटिंग हमने सारा कोड लिख लिया है। अब जैसी सेटिंग सारी कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा भाई जान कि शो का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो लेकिन शो के फंक्शन को कॉल करने से पहले चलें कर लेते हैं शो का फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे शो का फंक्शन आएगा, क्या है जी, वाइड लाइब्रेरी
उसके अंदर शो नाम का फंक्शन है, उसको कॉल कर दो और उसके लिए सिंपली मैं ये डाटा उठा लेता हूँ सारे का सारा, सर्च वाला कहाँ गया, सर्च वाला रिकॉर्ड, हाँ ठीक है ये है सर्च, ठीक है। इस सर्च को रिकॉर्ड को कॉपी करते हैं, Ctrl+C के साथ पेस्ट किया और सबसे लास्ट पे आगे से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ चेंज करनी है, वो ये कि यहाँ पे आप देखें हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ओके ये वाले वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमने सारा रिकॉर्ड शो करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हेड इक्वल टू नल है तो ये एम्प्टी शो करे, लेकिन इसके लिए हम सिंपल क्या करना है, ये अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब हम ऑलरेडी सॉर्ट में चेक करवा चुके हैं, सॉर्टिंग में चेक करवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स की भी ज़रूरत नहीं है अब, तो उसके बाद इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। और उसके बाद इस कोड की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इस कोड को पीछे की तरफ मूव करना है, तो ये देखें जनाब, ठीक है, ओके ये हमने कर लिया। अब जैसे जैसे वाइल लूप चलती जाएगी वैसे वैसे डाटा डिस्प्ले करती जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी, फाउंड नहीं लिखना, और यहाँ पे ये भी नहीं करना, जैसे जैसे डाटा आता जाएगा वैसे वैसे डिस्प्ले करवाता जाएगा, ओके। तो ये भी नहीं करना, ये वाली लाइन्स भी कट कर दें, और उसके बाद सिंपली जो डाटा डिस्प्ले करवाने वाली लाइन है इनको थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर दें, ये देखें ये पीछे आ गई, इतना कर दिया। करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक लाइन डिस्प्ले करवानी है, ऐसे ही है ना, जो प्यारी लग गई थोड़ी, क्लियर \n, लें जी एक लाइन आ जाया करेगी, ठीक है। और लें जी आपका शो का काम भी पूरा सारा कंप्लीट हो गया, लें जी हमारा कोड ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि हमने डिलीट के फंक्शन में जो गलत कोड लिख दिया। अब डिलीट का कोड जो है इस तरह से नहीं था होना, डिलीट का कोड किस तरह से होना था उसके लिए मैं आपको बताता हूँ डिलीट का कोड कैसे लिखना था। आपने सिंपल ID फाउंड ID वाज नॉट फाउंड, यहाँ पे Ctrl+X करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, डिलीट बुक सक्सेसफुली। अभी ठहरें मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या करना था। ये बुक ID, ये इस कोड को भी रिमूव करें और इस कोड को भी फ़िलहाल के लिए रिमूव करें और इस कोड को भी रिमूव करें। क्यों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। अब डिलीट में सारा कुछ, ठीक है। अब देखें शुरू से बताता हूँ। ये देखो ये t_id वो है जो हमने टेस्ट करनी है ID, यानी जो यूज़र्स ने जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई बताओ टेस्ट ID क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद फाउंड वेरिएबल वो है जो हमें ये बताएगा कि हमें रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला। उसके बाद हमारा ये मैसेज इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद हेडर चेक करेंगे, हेडर इक्वल टू नल है, हम कहेंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज एल्स में आएंगे और उसे आप कहेंगे भाई बुक ID दो जिसको आपने डिलीट करना है। अब दोस्तों दो चीज़ें हो सकती हैं, जो बुक ID यानी जो बुक ID आप डिलीट करने लगे हैं वो जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट नोड में मौजूद है। तो अगर फर्स्ट नोड में मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हेड को जो है वो नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस हेड को देंगे। तो यहाँ पे हमने चेक किया इफ़ अगर जो मेरी t_id है अगर वो मैच करती है किसके साथ, मेरा हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो ID है उसके साथ, तो फिर तुम क्या करो, फिर सिंपल फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लो, किसमें ptr नाम की पॉइंटर में, और यहाँ पे उसको इक्वल कर दो हेड के, और उसके बाद हेड को न्यू वैल्यू दे दो। कौन सी, हेड को इक्वल कर दो किसके, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है अभी उसके अंदर जो next_add नाम का पॉइंटर है उसकी वैल्यू के, और उसके बाद करो डिलीट कर दो ptr को। जैसे ptr डिलीट होगा उसके बाद तुम एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, डिलीट बुक सक्सेसफुली, ठीक है। ये इतना हो गया, डिलीट बुक सक्सेसफुली। ये कब होना था, जब हमारी जो नोड हमने डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, तो फिर हम कुछ इस तरह कोड लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह कोड लिखेंगे फिर उसके बाद एक और काम भी करना है, यहाँ पे FOUND फाउंड वेरिएबल को भी प्लस करना है, यानी जो ID हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई है। लेकिन अदरवाइज एल्स में जाएगा और एल्स में जाके करेगा, इसका मतलब जो नोड आपने डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड नहीं है बल्कि फर्स्ट के अलावा सेकंड थर्ड लास्ट नोड है, यानी फर्स्ट नोड नहीं है बाकी कोई और नोड है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भला, हमें जनाब यहाँ पे करंट नोड की जगह अगर हमने डिलीट करनी है तो उससे आगे वाली जो नोड है उसका एड्रेस उससे पीछे वाली जो करंट नोड डिलीट होने लगी है उससे पीछे वाली नोड को देना। तो उसके लिए हम यहाँ पे
दो पॉइंटर बनाएंगे, एक प्रीवियस के नाम से, प्री के नाम से जो कि हमारी प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, और एक हम नोड डाटा टाइप के साथ एक ptr नाम से पॉइंटर बनाएंगे जो कि हमारी करंट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे और कहेंगे जब तक ptr नॉट इक्वल टू है नल के, तब तक ये लूप चलती रहे। इफ़ और अंदर क्या चेक करे, इफ़ अगर t_id मैच करती है किसके साथ, ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो id नाम का वेरिएबल है उसके साथ, ठीक है। इतना क्लियर। अगर उसके साथ मैच करती है तो फिर क्या करे, फिर ये काम करे जनाब कि ptr तो होने लगा डिलीट, तो ptr से जो आगे वाली नोड है, तो आगे वाली नोड का एड्रेस किसके पास है, ptr के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसके पास है, तो उसकी एड्रेस उठा के किसको दे दे, प्रीवियस नाम के पॉइंटर को। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको इक्वल का प्रीवियस जो पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके, ptr जो डिलीट होने लगा है उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड के, ठीक है। ये कर लिया, और जैसे ये हो उसके बाद डिलीट कर दो ptr को। डिलीट करने के बाद सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दो। क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, डिलीट बुक सक्सेसफुली, ये सिंपल मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, डिलीट बुक सक्सेसफुली, और उसके बाद फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया, फाउंड प्लस प्लस, ये कर लिया। जैसे ही फाउंड वेरिएबल प्लस प्लस होगा उसके बाद हमने क्या करना है, और जैसे ये फाउंड वेरिएबल प्लस प्लस होगा उसके बाद ब्रेक कर देना। ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि जनाब जब हमारी एक नोड डिलीट होती है ना तो उससे आगे फिर हम मूव नहीं करते, ओके, ठीक है। और उसके बाद अगर ये डिलीट नहीं हो तो फिर प्रीवियस को इक्वल कर दो ptr के, और ptr को इक्वल कर दो ptr के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम के पॉइंटर के। ले जी, ये आपकी लास्ट नोड भी डिलीट होगी। उसके बाद ये थी वाइल लूप, ये हमारी एल्स स्टेटमेंट, कौन से वाली, ये वाली एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इससे बाहर निकल जा क्या करे, लास्ट पे चेक करे इफ़ अगर जो फाउंड वेरिएबल है अगर वो इक्वल टू है ज़ीरो के अभी भी, तो फिर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा दे सी आउट, और क्या मैसेज डिस्प्ले करवाए, बुक आईडी यार इज़ इनवैलिड। लें जी, सारा कोड हो गया, आपका कोड सारा फिनिश। लें जी, देख लें एक वीडियो के अंदर सारा कोड पूरा करवा दिया मैंने। चलें इसे कंपाइल करते हैं, अब टाइम नहीं है, कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर मैं 2 करूँ तो लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, 3 करूँ तो लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, 4 करूँ तो लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, 5 करूँ तो लिंक्ड 5 करूँ तो लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो क्या कर रहा है ये, इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, जब ये गए लिंक लिस्ट स्टार्टिंग इन द लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी तो फ़ौरन से मेन्यू पे ना जाए, बल्कि पहले एक दफ़ा गेट ch कर ले, ठीक है, ताकि हमारी कमांड का वेट करे फिर ऊपर जाए। तो ये भी कर लिया, ठीक है। अब ये ठीक है, अब देखना ज़रा 5 के साथ लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है, और वापस आ जाता है। लेकिन एक और काम करना है, वो ये कि जैसे लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी दिखाए तो उससे पहले एक और काम भी कर ले कि जनाब सिस्टम CLS भी कर ले एक दफ़ा, ठीक है, ओके। और शो के अंदर हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन किया, शो के अंदर यस किया, ठीक है। अब 5 के साथ ये देख लेंगे लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है जी, ओके जी। यार फिर एक काम रह गया थोड़ा सा छोटा सा, वो क्या बोला, यहाँ पे ये वाला मैसेज तो डिस्प्ले करवाए ना, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे वो बिल्कुल सादा सा अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाए उससे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन करे और ये मैसेज डिस्प्ले करवा दे। हमने यहाँ पे इसको ये कर लिया, ठीक है, हो गया। अब दोबारा करते हैं, लें जी, आपको मैं सारी चेंजिंग करवा दी हैं जहाँ जहाँ होनी थी। अच्छा, इंसर्ट करते हैं अब, बुक आईडी 1 नेम C++, आथर नेम यहाँ पे दे देता हूँ खिज़र, और पब्लिशर नेम भी खिज़र, ठीक है। एक और आईडी देता हूँ, बुक आईडी 2 PHP, ठीक है, अली, और यहाँ पे अली, ठीक है। और अब मैं बड़े हैं, उसके बाद सर्च करके देखता हूँ, सर्च रिकॉर्ड के अंदर बुक आईडी क्या है जी, बुक आईडी 1, लें जी, बुक आईडी 1 सर्च हो रही है सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। 3 के अंदर अपडेट करते हैं, बुक आईडी 1, बुक का नेम फॉर एग्जांपल C++ है, और आथर नेम आगे खिज़ा दिया था। अब हम कुछ और कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमजा दे देते हैं इसको करके, वो
लें जी यहाँ पे हमज़ा, लें जी अपडेट रिकॉर्ड। अब मैं अगर आपको शो ऑल रिकॉर्ड करके दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों एक रिकॉर्ड आ रहा है, क्यों एक रिकॉर्ड आ रहा है, यही चेक करना। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहे। अच्छा ओके, तो 4 के साथ पहले कर लेते हैं। 4 डिलीट रिकॉर्ड, ओके। अगर 1 के साथ मैं डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब मैं 5 के साथ सर्च करूँ तो लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, हालांकि हमने तो 2 रिकॉर्ड दिए थे यहाँ पे। अभी हमने सेटिंग को वो कर देते हैं ना अभी फ़िलहाल के लिए। क्या बोला, कमेंट नॉट इक्वल टू PTR की, ओके। यहाँ पे ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको स्टार्टिंग वाले को भी कर देते हैं कमेंट, और इसको कमेंट करके बाद में चलाते हैं। इसको ना हम बाद में सही करके खुद ही, कल की इसको पार्ट 2 में मैं आपको सही करना सिखा दूँगा, ठीक है। तो ओके ये इतना कर लिया, ओके जी। इसमें कोई ना एरर होगा, कहाँ पे एरर होगा भला, यहाँ पे देखिए। अगर उसमें 2 नोट्स थी तो इसने काउंट किया होगा 2, जैसे 2 काउंट किया होगा तो काउंट 2 का तक करके चला होगा तो नोड, और यहाँ पे PTR के अंदर हेड पॉइंट रख दिया। ओके ये भी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी। PTR को नेक्स्ट, PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है उसकी ID के अगर से बड़ी हो तो फिर उसके अंदर रख दिया, लेकिन वो बड़ी नहीं थी, ठीक है। एक दफ़ा चल के बंद हो गया, हाँ ठीक है ये नहीं चलेगी। और उसके बाद हाँ ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस का पॉइंट वो दिया इसे, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन काउंट 1 से लेके हमने चलना था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नोट्स हैं ना, तो 2, तो J इक्वल टू, हाँ एक दफ़ा चलना था सिर्फ, यस 1 2 3 4 एंड 5, यस यस यस। J इक्वल टू 1, J लेस देन काउंट J प्लस प्लस। चलें इसको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें शो करके। 60 को पार्ट 2 में कवर कर लेते हैं। ये अभी कह रहा है जी बुक ID, हाँ सॉरी वो असल में वो क्या है, सॉर्टिंग को हमने कॉल की हुई है, तो सॉर्टिंग हमने जो है कॉल की हुई है। इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉर्टिंग को देख लेते हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा दोबारा इंसर्ट करते हैं। बुक ID 1 नेम C++ ऑथर नेम खिज़र, पब्लिशर नेम खिज़र। एक और देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बुक ID 2 PHP, और यहाँ पे अली, और यहाँ पे अली। शो करते हैं। बुक रिकॉर्ड अभी भी एक ही दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इसमें ही प्रॉब्लम है। बुक ID 1 क्यों दिखा रहा है, यही तो हमने करना है। चलें इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखना कि शो के अंदर हमें पूरा रिकॉर्ड शो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो PTR नॉट इक्वल टू नॉट क्या, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट कल जो है ना, कल की वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो हम जो है वो इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें जनाब क्या हमारा जो है वो एरर है। तो बेसिकली जो है ना यहाँ पे जो हमारा शो का है ये भी बिल्कुल ठीक है, और जो हमारा ये सॉर्ट का फंक्शन था ये भी बिल्कुल ठीक था। तो हम ऊपर जाके इंसर्ट में देख लेते हैं। ये देखें इंसर्ट के अंदर हम आ गए हैं। तो इंसर्ट का ये फंक्शन है जिसमें हम जो है न्यू नोड इंसर्ट कर रहे थे। ये देखें यहाँ पे जो है ना एरर है, ये इस लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 93 के ऊपर एरर ये है कि जब हमने इस वाइल लूप के साथ, ये देखें मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, और ये देखें अगर तो हेड इक्वल टू नल हुआ तो क्या करेगा, न्यू नोड का एड्रेस हेड को दे देगा, लेकिन अदरवाइज़ एल्स क्या करेगा, वो लास्ट नोड ढूंढेगा और न्यू नोड का एड्रेस लास्ट नोड को देगा। तो यहाँ पे देखें इसने वाइल लूप ने हमें लास्ट नोड ढूंढ दी, उसका एड्रेस PTR के पास है। अब देखें लास्ट नोड का एड्रेस आ गया PTR के पास, तो हमने अब क्या करना है, लास्ट नोड के अंदर जाना है, और उसके अंदर जो उसका नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है ना, उसको ये न्यू अंडरस्कोर नोड वाला एड्रेस देना है। हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, हम यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं थे ऐड कर रहे, हम डायरेक्ट PTR को न्यू नोड का एड्रेस दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, नोड तो क्रिएट हो रही थी लेकिन उनका आपस में कनेक्शन क्रिएट नहीं था हो रहा, ठीक है। तो ये हमने एरर किया था, जिसकी वजह से हमारा सारा कोड जो गलत हो गया, ठीक है, वो काम नहीं था सही कर रहा। तो यहाँ पे देखिए हम मैं इसे दोबारा से ये अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से नीचे जाकर भी अनकमेंट कर देता हूँ, ये इस जगह से भी, ये जनाब हमने इसे अनकमेंट कर दिया, ठीक है। और नीचे जाते हैं, यहाँ से भी अनकमेंट करते हैं इसे, इस जगह से भी, ओके ये भी हो गया।
ओके, अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। हमारा वही एक एरर था कि हम लास्ट नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड में जो है एड्रेस नहीं रख रहे। अब देखें 1 के साथ इंसर्ट करता हूँ, बुक ID 1, नेम C++, ऑथर नेम खिज़र, ठीक है, पब्लिशर नेम खिज़र, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और ID देते हैं, फॉर एग्जांपल ID 5 PHP, ऑथर नेम फॉर एग्जांपल SHAHAL शहाल, और पब्लिशर नेम SHAHAL शहाल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ID हम देते हैं छोटी, फॉर एग्जांपल 2। अब देखिए मैंने पहले दी 1, फिर दी 5, फिर 2, यानी ये इन रैंडम डाटा दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको ना जब हम शो करेंगे ना तो ये सॉर्टिंग करेगा पहले इन सब की, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 5 दे देगा, ठीक है। तो नेम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल जावा, और ऑथर का नेम फॉर एग्जांपल हमज़ा, और पब्लिशर नेम भी हमज़ा। ये हो गया। अब मैं शो करता हूँ, ये देखें 5 के साथ एंटर रेट किया, ये देखें आपका रिकॉर्ड देखें स्टार्टिंग हो गई है। देखें हमने 5 पहले दिया था और 2 बाद में दिया, लेकिन जब स्टार्टिंग उसने की तो उसने देखें तरतीब के साथ अकॉर्डिंग टू ID जो है वो उसे सॉर्ट कर दिया। देखें ID बुक ID 1 पहले है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 5 जो है वो लास्ट पे है, ठीक है। तो इस तरह सॉर्टिंग टेक्निक के जरिए हमने अपनी ID को सॉर्ट भी कर दिया। तो यह दोस्तों आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।